नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के लाल, मेडिसिन एवं डायबिटीज विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ये क्या है और इसका रोल हमारे शरीर में क्या है और इससे नहीं होने से हमें क्या-क्या तकलीफ हो सकती है और इसे कैसे दूर करें। तो आइए जानते हैं विटामिन डी के बारे में डिटेल में। विटामिन डी दूसरे विटामिन की तरह ही है, जिसका कुछ इम्पोर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। ये हमारे शरीर में रहता है और जब स्किन में सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये विटामिन एक्टिवेटेड होता है और एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ जो विटामिन है, विटामिन डी है, वो कई तरह के काम करता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, वो है कैल्शियम और बोन का मेटाबॉलिज्म। हड्डियां कैसे स्ट्रांग होगी, कैसे मजबूत होगी, वो विटामिन डी का काम है। हमारे खाने की नली से कैल्शियम कैसे शरीर में आएगा, पेशाब की नली से कैसे कैल्शियम हमारे शरीर में आएगा और वो कैल्शियम कैसे जाके बोन में डिपॉजिट होगा और बोन को स्ट्रांग करेगा, ये विटामिन डी का प्राइमरी फंक्शन है। उसके अलावा इम्यूनिटी फंक्शन को ये बढ़ाता है। कई बार हार्ट अटैक को भी रोकता है। ऐसा देखा गया है जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है विटामिन डी के, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अलावा। लेकिन प्राइमरी फंक्शन इसका कैल्शियम और बोन मेटाबॉलिज्म का है। विटामिन डी अगर कम हो तो बच्चों में और एडल्ट में अलग अलग तरह के सिम्टम होते हैं। बच्चों में जो होता है हम लोग उसे रिकेट्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे हैं जिनके पाँव थोड़े मुड़े हुए रहते हैं, थोड़े टेढ़े रहते हैं, चेस्ट थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है। इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में हो सकते हैं। एडल्ट में आपको बोन कमजोर होगा, आपको शरीर में दर्द रह सकता है, आपकी हड्डियाँ, आपको मामूली सा इंजरी होगा, आपकी हड्डियाँ टूट सकती है, आपको कमजोरी लग सकती है, हर तरफ बदन हाथ में दर्द हो सकता है। इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों को कोई सिम्टम नहीं होने के बावजूद भी जब हम विटामिन डी का चेक कराते हैं, तो विटामिन डी कम आता है। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप कोई सिम्टम का वेट न करें। आज के डेट में विटामिन डी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर के लिए। तो इसका चेकअप आप पहले ही करा लें और अगर ये कम है तो इसे रिप्लेस करने की कोशिश करें दवाइयों द्वारा या खाने-पीने का बदलाव करके आप इसे नॉर्मल करने की कोशिश करें। सिम्पटम्स का वेट न करें। एक तो प्रमुख कारण है आज के डेट में आउटडोर एक्टिविटी का कम होना। आज हम लोग मुश्किल से धूप में 15-20 मिनट या आधा घंटा ही रहते हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग इंडोर रहते हैं, एसी में रहते हैं और बाहर अगर हम लोग निकलते भी हैं, तो हम लोगों ने फुल स्लीव कपड़े पहने हैं, चेहरे पे सनस्क्रीन लगा ली है। मेन रीज़न है हम धूप में नहीं जाते, ये एक मेन रीज़न है। दूसरा, अगर खाने-पीने में आपकी कमी है, आप अगर खाना-पीना सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और जो नहीं खाने-पीने वाली चीज़ें हैं, जो मॉडर्न फूड, फास्ट फूड, वेस्टर्न फूड हम लोग खा रहे हैं, उसके कारण भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। आप या तो खाने-पीने में बदलाव कर सकते हैं। खाने-पीने में इसका जो सोर्सेस है, दूध में रहता है ये, अंडे का जो यॉक जो पीला वाला हिस्सा है उसमें रहता है और कुछ फिश में ये अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है। खास करके सैल्मन फिश जो बोलते हैं, उसमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है। तो या तो आप इन चीज़ों का सेवन करें या आप सिंपल विटामिन डी की कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में, आजकल सिरप फॉर्म में भी आता है, आप उसे लेकर भी अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। कितना एक्चुअल में जो रिकमेंडेड टाइम है वो तो आधे घंटे से 45 मिनट का है। लेकिन आज के डेट में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आप दवाई खाएँ और उससे ये विटामिन डी आपकी जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाए। टाइम अगर बोलेंगे तो आधा घंटा से 45 मिनट अगर आप रोज़ धूप को लेते हैं, तो आपकी विटामिन डी आपके शरीर में बनने लगेगी।